बंगाल में चुनाव की बिसात बीत चुकी है। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सभी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गए हैं। इस बार के चुनाव में हमें राजनेताओं के साथ साथ कुछ ऐसे चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं जो आमतौर पर राजनीतिक गतिविधियों में कम दिखाई देते थे, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने काफी नाम कमाया है। उन्हीं में से एक हैं जोड़ासांको से टीएमसी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता बंगाल के नंबर 1 हिंदी अखबार के संपादक है। वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें इस बार जोड़ासांको से उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। उनका दावा है कि नफरत की राजनीति करने वालों को बंगाल के लोग इस चुनाव में करारा जवाब देंगे। विवेक गुप्ता ने दावा किया कि इस बार बंगाल में ममता दीदी की जीत की हैट्रिक होगी। हम लोग 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक हैं। हमारे लिए राज्यसभा का सदस्य होना, विधायक होना, मंत्री होना सब बराबर है। दीदी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे हम लोग बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के पास धर्म और तुष्टीकरण को छोड़कर कोई मुद्दा ही नहीं है। के लिए हमें खाली इस बात का खेद है कि हम उनके साथ जुड़ के ब्लड नहीं डोनेट कर पा रहे क्योंकि हमारी एक मेडिकल कंडीशन है। मगर हमने आज यहाँ पे सबको मोटिवेट करने की चेष्टा की है कि आप लोग सब ब्लड डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपने और साथी लोगों को करिए, क्योंकि देखिए कोरोना में ब्लड की बहुत कमी हो गई थी। बहुत ब्लड जो जितने ब्लड बैंक थे डिप्लीट हो गए थे और आज भी ये कोरोना हमारे ज़िंदगी में अभी भी हमारे बीच में है। और ये ब्लड देना ये जैसे नेत्रदान नहीं सब महादान माना जाता है, जिससे न सिर्फ ऊपर वाले की न इंसानियत की मगर हम लोग अपने आप की सेवा करते हैं। अपने आप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम से कम मन में तो एक शांति रहेगी कि एक अच्छा काम आज दिन में हमने किया। इसका जवाब यहाँ पे जो जनता जो आवाम है आप उनसे पूछे, वो बता पाएंगे। मेरे देखिए हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक हैं। हम लोग सब यहाँ पे ममता बनर्जी के सैनिक हैं। दीदी का आदेश हुआ, हम लोग सड़क पर उतर गए हैं। दीदी के आदेश पर हम लोग चल रहे हैं और इलेक्शन का रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। दीदी की हैट्रिक होगी और हम लोग 200 से ज़्यादा पार करेंगे। तो आपको टिकट मिला? देखिए जन सेवा जरूरी होती है, चाहे किसी भी रूप में आप करें। और हमारा एक पार्टी का डिसिप्लिन है, डेकोरम है। हमारे दीदी मोनी, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय, वो हमारे लिए ठीक करते कि कौन किसको कहाँ पे किस रूप में सेवा करना है। हम लोग उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पर हम लोग चलते हैं। हमारे लिए राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री होना, स्टेट में मंत्री होना, काउंसिलर होना सब बराबर है। हम लोग हमारे जितने भी 11 काउंसिलर्स हैं जिसमें 8 हमारे पार्टी के ही हैं, हम लोग सब उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करेंगे, उनसे समझेंगे। ऐसे इलाका समझा हुआ है यहाँ, जैसे कि आज ही प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि यहाँ एक स्कूल है जो बंद हो रखी है। हम लोग उसका कारण पता लगा रहे हैं। अगर हमारे सरकार की तरफ से कुछ भी किया जा सकता है तो ज़रूर किया जाएगा ताकि ये स्कूल दोबारा चालू हो। इसी तरह छोटी छोटी जो भी लोकल समस्याएं होंगी, छोटी बड़ी जो भी होगी, उनको एक एक करके टैकल किया जाएगा। अच्छा, ये दादा बता रहे चिनुदा, हमको भी कि बंकिम चंद्र साहब जो थे हमारे, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब, जिनका नाम बंगाल में बहुत इज्जत से लिया जाता है, उनका मकान भी वंदे मातरम के जो जुगान जिन्होंने सूचना की थी, उनका भी मकान इसी वार्ड में है। तो ये देखिए, ये चिनुदा हम लोग को गाइड करते रहेंगे, यही असली तृणमूल है। कि बंगाल के लोगों में कम्युनल फीलिंग क्यों आ रही है? बंगाल के फीलिंग में मेरे दोस्त कम्युनल फीलिंग आ नहीं रही है, थोपी जा रही है। लोग लाने की चेष्टा कर रहे हैं, मगर हमें ऊपर वाले पे और हमारे जो बंगाल में 11 करोड़ लोग रहते हैं उनके सुबुद्धि पर भरोसा है कि उनको अच्छे और बुरे की फ़र्क मालूम है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि इतने सालों से एक भाईचारे में हम लोग सेवई और फेनी दोनों उतना ही मज़ा लेके खाते हैं। हम लोग ईद और दिवाली दोनों बहुत शौक़ से बनाते हैं। थोड़े दिन बाद ही अभी ईद आ रही, आप देखेगा यहाँ का जो भी हिंदू होगा वो अपने मुसलमान भाई के साथ उसकी खुशी में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। और जब अक्टूबर नवंबर में जब भी दिवाली आएगी तो हमारा एक एक मुसलमान भाई भी पटाखे चलाने में, दिवाली की मिठाई खाने में और साथ में मिलकर दिवाली बनाने में उतना ही जोश से शरीक होता है। धर्म हमें शांति की तरफ दिखाता, धर्म हमें प्रगति की ओर ले जाता, धर्म हमें कभी भी बांटना नहीं सिखाता। और मैं एक वर्ड चूँकि आपने कहा इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, ये दोनों ही न ममता बनर्जी करती है, न टीएमसी का कोई बच्चा करता है और न ये करना चाहिए। क्या बीजेपी गवर्नमेंट क्या धर्म की राजनीति कर रही है?
तो जग जाहिर है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास इस पूरे इलेक्शन में अगर मुद्दा देखा जाए तो तुष्टीकरण के अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नज़र नहीं आता। तो सोनार बंगला का अर्थ आपको क्या लगता है?